सिद्धांत आप मानिए मैंने आपसे 8 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए और 5वां अपने स्किल्स को अपने माइंडसेट को इंप्रूव करते रहिए, राइट ना, बेहतर बनते रहिए। अभी आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, आपको 2 सेल्स मिलती है। अगर आप अपने स्किल्स को, किस स्किल को, प्रेजेंटेशन स्किल, क्लोजिंग स्किल, राइट, अगर फॉलो अप हैंडल करने की स्किल्स को आपने बेहतर कर लिया, 10 में से 4 प्लान, अगर आपकी 4 सेल कन्वर्ट होने लग गई तो डबल रिजल्ट आगे, मेहनत से ना बस तो स्किल्स बेहतर करिए। अब्राहम लिंकन साहब ना बड़े ही पुअर गरीब से परिवार से थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपतियों में उनका नाम आता है, तो फेमस प्रेसिडेंट्स इन अमेरिका। उनसे लोग पूछते थे कि आप कुछ कामयाबी का सीक्रेट बताइए, तो सुनिए गौर से वो क्या कहते थे। वो बोलते हैं अगर कोई मुझे 6 घंटे काम देगा पेड़ काटने का, तो मैं 2 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा। 2 घंटे मैं मेरी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। तो कुल्हाड़ी की धार तेज करने का मतलब क्या है? बिजनेस के लिए जरूरी जो स्किल्स हैं, कौन से 6 स्किल जरूरी है। जैसे मैं बड़ा नंबर वाला और थोड़ा मॉडल और सिस्टम वाला आदमी, जैसे मैं कम कहानियां वगैरह सुनाता हूँ, मोटिवेशन पे मेरा विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास सिस्टम्स, मॉडल्स और सिस्टम्स पे है। तो 6 स्किल ऐसे हैं जो इस बिजनेस में टॉप पे जाने के लिए जरूरी है, राइट। पहला स्किल है लिस्ट बनाते रहिए, प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए, बस ये सबको मालूम है, इसमें ज्यादा बात मैं क्या बताऊँ, मुझे जो सब जरूरी है लिस्ट बनाना। लिस्ट हमारी पूंजी है। एक उदाहरण देता हूँ चलो लिस्ट बनाने पे। आपने 6 लोगों से बात किया बिजनेस के बारे में, ठीक? कितने लोग? 6 लोग। और 6 ने कह दिया दोबारा शक्ल पर दिखाना, अगर इस तरह का प्रस्ताव लेके हमारे घर में आओगे तो रिश्ता खत्म कर दूंगा, ठीक? ये बात बुरी बात है या कोई बात नहीं? मैं बताता हूँ, अगर आपकी लिस्ट टोटली 6 की थी तो मेरा इससे बुरी कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि दत्ता शुरू होने से पहले खत्म हो गया। लेकिन अगर आपकी लिस्ट 300 की थी तो अभी अपने पास कितने बचे? 294 बचे। तो 6 ने मना किया, मतलब कितने? 2% ने मना किया। तो आप पता क्या मतलब है? मैं तो वार्म अप सा कर रहा था, एक बार ट्राई करके देख रहा था। मेन तो खजाना 294 अपने पास है। और से सुनिएगा, मैं इस बिजनेस के बारे में एक चीज खास बोलता हूँ आपको। लोग इस बिजनेस से इसलिए बाहर नहीं हो जाते कि कुछ लोग उन्हें मना कर देते हैं। लोग इस बिजनेस से इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट छोटी होती है। 5 की लिस्ट बनाते हैं, 7 की लिस्ट बनाते हैं, 10-12 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, उसमें आना हो जाती है, जितने में गेम हो गया। आपकी लिस्ट बड़ी होती है, लिस्ट मतलब उम्मीद, बड़ी लिस्ट बड़ी उम्मीद, इनमें से कोई आपको डायमंड मिलेगा बस, राइट? ऐसा तो आप ना, मेरा यकीन मानिएगा, जो भी बिजनेस में आए उसकी लिस्ट पे फोकस करें। लिस्ट होगी तभी तो पर्सनल स्पॉन्सर होगी। विड्थ कैसे बनाओगे? लिस्ट के बिना विड्थ कैसे बना सकते हो बताओ? मैं विड्थ कर रहा हूँ, लिस्ट के बिना आपसे 2 नहीं चलेगी ठीक से। आप डेप्थ विड्थ जो भी करना चाहोगे, तो एक लिस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, लिस्ट इज इक्वल टू स्टेबिलिटी, लिस्ट मतलब उम्मीद, लिस्ट मतलब ग्रोथ। नए लोग आते हैं तो नई ऊर्जा लेके बिजनेस में आते हैं। सबसे खराब टीमें और सबसे रिस्की टीमें पता है कौन सी होती हैं? जिन टीमों में सब वही पुराने लोग हैं, नए लोग आए मेरे लीडर बनकर, राइट? वो कभी ना कभी वो टीमें अटक जाती हैं बाद में, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? यस। नए लोगों की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, नयापन होता है, उनके सपने अलग होते हैं। मेरा पीछे एक प्रोग्राम में था, कोई किसी संस्था ने कराया था, तो मैं उनसे ये बोल रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग का ना ये 3रा वर्जन चल रहा है। जैसे आईफोन का 15वां है ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग का हिंदुस्तान में 3.0 चल रहा है। पहला नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल था जिसमें मेरी जैसी वैरायटी हमारे थे 2010 से पहले के खिलाड़ी, राइट? ये 1996, 98, 99, 2000 में कंपनीज आई और 2010 तक एक बैच के लीडर हैं हम सारे पुराने। फिर 11 से 20 के बीच में नेटवर्क मार्केटिंग 2.0 आया, जिसमें प्रोडक्ट पे फोकस था, रीपर्चेजिंग की बातें की जाती थी। कुछ अच्छी कंपनियां तो शुरू से फॉलो करती थी, लेकिन धीरे धीरे पैकेजेस खत्म होने लग गए, अच्छे मॉडल्स आने लगे, अच्छे प्रोडक्ट्स आने लगे। 2021 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग एक और आई हिंदुस्तान में, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग 3.0। और ये कोविड ने ये काम कर दिया, राइट और रॉन्ग? ऑनलाइन डिजिटल जूम, किसको पता था यार? पहले जूम तो कोई कंपनी यूज करती थी, आज ऐसे हर किसी के पास जूम का लाइसेंस, पूरा मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं। तो अभी हिंदुस्तान में जो नई जनरेशन है वो ज्वाइन कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग को कर रही है? 3.0 को कर रही है। तो आपकी और मेरी, हम जो 1.0 वाले हैं, कोई 2.0 वाले साथी हैं ना, हम सबको भी अपने आप को लगातार अपग्रेड करना है, बेहतर बनाते चले जाना, ये तो बड़ा जरूरी है, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? यस। तो पहला काम आपको ये कला सीखनी है कि अपनी लिस्ट में लगातार लोगों के नाम कैसे जोड़ें। पहला स्किल हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है? दूसरा, प्लान देखना। जो भी आपकी टीम, सीनियर सप्लायर्स आपको गाइड करें, पहले प्रोडक्ट बताना है या पहले बिजनेस बताना है, जो मॉडल आपको ऊपर से दिया जाए, सिस्टम को सरेंडर करिए, समर्पण के साथ काम करिए। तो दूसरा है बिजनेस मीटिंग्स, रोज बढ़िया मीटिंग्स करिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, प्रोडक्ट नॉलेज की अपनी वैल्यू है, आपकी कंपनी की प्रोफाइल बड़ी जबरदस्त है, प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं, प्लान बड़ा जबरदस्त है, लेकिन मेरे दोस्त उसके बाद भी एक चीज ऐसी है जो सिर्फ तेरे पास है, उसके लिए वो तेरे साथ जुड़ेगा। क्या? तेरी आंखों में चमक और चेहरे का नहीं है, तेरी सच्चाई, तेरे को देख के वो ज्वाइन करेगा। ऐसा नो? ये बिजनेस मीटिंग्स में इस पे आप ध्यान दीजिएगा। एक रूल है, इसको आप लिख लो, इसको बोलते हैं KLT रूल ऑफ सेलिंग। K से काइट, L से लव,
टी से ट्रेनर, टी से टाइगर, KLT रूल ऑफ सेल। जल्दी से बताता हूँ आपको, बहुत शानदार है। KLT रूल ऑफ सेल। KLT क्या है? K मतलब नो, इंग्लिश में बोलते हैं ना KNOW, नो। नो मतलब जानकारी, जानना। L है लाइक, लाइक मतलब पसंद। K मतलब जानना, KNOW, नो। L मतलब लाइक, लाइक मतलब पसंद करना। T मतलब ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब भरोसा। तो ये नियम क्या बोलता है? लोग उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, नो, जिन्हें वो पसंद करते हैं, लाइक, और जिन पे वो भरोसा करते हैं, ट्रस्ट। क्यों बोलते हैं पहले आप अपने जान पहचान के लोगों में जाइए? मैं उसे जानता ही नहीं तो उसको अपने ड्रीम्स के लिए पैसे कैसे देंगे? इसलिए हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्टिंग करिए, लोगों से थोड़ा रिश्ता बनाइए, व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ कुछ डालते रहो, आप दिखते रहोगे उसको। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जैसे ही लगातार आप, मैं यहाँ आया तो आप सब मुझे जानते थे, हाँ या ना? yes. कैसे हुआ ये? हमारी पोस्ट से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर मैं पोस्ट डालूंगा तो आप बोलेंगे ये चेहरा जाना पहचाना सा तो लगता है, राइट? सो एल मतलब लाइक, मैं लगातार क्या पोस्ट करता हूँ, वो बातें कैसी हैं, उसके हिसाब से आप मेरे को पसंद करते हैं, राइट? और टी मतलब ट्रस्ट, अगर मैं सही बातों को लगातार कई सालों तक दोहराता हूँ और रोज करता हूँ तो फिर बनता क्या है? लोग पैसे उसको देते हैं। क्यों अमेरिका से लोग आ रहे हैं UCY के लिए? KLT, वो मुझे जानते हैं तो मुझे पसंद करते हैं और वो मुझे भरोसा करते हैं, T is trust। जब ये तीनों चीजें मिलती है ना तो फिर आपका काम लगातार चलता रहेगा। तो बिजनेस मीटिंग्स में कई बार पहली मीटिंग में परिणाम नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा आइए, 3 बार आइए, 4 बार आइए। प्लान दिखाने से पहले आपको प्रोस्पेक्टिंग जरूर करना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग समझते हैं? लिस्ट बनाने के बाद और प्लान दिखाने से पहले आपको लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, उनसे सवाल पूछते रहने चाहिए, बातचीत करते रहने चाहिए। तो जब समय सही हो तो प्लान दिखाना चाहिए। लाइक जब मैं बिजनेस में 3-4 साल पुराना हो गया ना तो मैं आपको बताऊं, हम प्लान उसी को दिखाते थे जिसकी हमें क्लोजिंग की गारंटी होती थी, उसको इतना तैयार कर देते थे हम पहले कि भाई उसी को प्लान दिखाना जो तैयार है हमारे साथ, राइट? तो ये है KLT। मैं क्यों सोशल मीडिया का यूज करने को बोलता हूँ? क्योंकि सोशल मीडिया को देख देख के ना लोगों के सामने आपका चेहरा लगातार आता रहेगा। और उदाहरण देता हूँ, जैसे हमारे पास नई नई जगह से ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट कैसे आती है। आज शहाबुद्दीन जी कंपनी के पास गए और वहां पे उन्होंने बात करी थी, इस बार आप एनिवर्सरी में दीपक जी को बुलाइए। इनके जो बाकी साथी हैं अगर वो मुझे जानते ही नहीं है, अनजान सा आदमी हूं, उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं, ना मेरे काम को कभी देखा, तो क्या बोलेंगे वो? हम तो नहीं जानते कौन है दीपक बजाज। लेकिन अगर ये प्रस्ताव रखें और उसको कुछ लोग सेकंड कर दें उस प्रस्ताव को, शहाबुद्दीन जी बात तो सही कह रहे हो, ये आदमी को हम देख रहे हैं, ये कई सालों से लगा है, राइट? समझ रहे मेरी बात? ये कई सालों से। अब आपने मेरा इंस्टाग्राम देख लिया, विपिन स्टेज पे इन्होंने बोल दिया 21 मिलियन, उसके बगल में पता एक और चीज लिखी थी, मेरी कितनी पोस्ट इंस्टाग्राम पे डल चुकी है? 4100 से ज्यादा पोस्ट हम डाल चुके हैं। मुझसे बोला कितनी? 4100 से ज्यादा रील्स या फिर पोस्ट हम डाल चुके हैं, 4000 से ज्यादा। अब हमारे YouTube चैनल पे आप जाएंगे तो करीब 1000 से 1100 के बीच में वीडियोस या शॉर्ट्स हम उस YouTube चैनल पे डाल चुके हैं। तो ये जब आप लगातार करते हैं तो लोगों को लगता है भागने वाली पार्टी नहीं, तो फिर ट्रस्ट होने लगता है धीरे-धीरे। तो KLT हो गया, ठीक है? तीसरा सेल्स क्लोज। मैं आपको आज इनका मास्टर नहीं बनाने वाला हूँ, मैं खाली आपके जहन में ये 6 बातें दोहरा दे रहा हूँ कि लिस्ट बढ़ाने के मास्टर बनो, अच्छा प्लान दिखाने के मास्टर बनो। तीसरा मेरे दोस्त सेल्स क्लोजिंग के मास्टर बनो। टूल्स यूज करो, सही सवाल पूछो लोगों से ना, बार बार फॉलोअप करने की टेक्निक सीख लो, सवालों के जवाब सवालों से दे सकते हो। कई बार फॉलोअप करना पड़ता है एकदम पुश करके, और कई बार उसको छोड़ना भी पड़ता है, राइट? अगली मीटिंग के लिए ब्रेक और एक्सेलेरेटर गाड़ी में दोनों चाहिए ना, मतलब जबरदस्ती आप एक्सेलेरेटर नहीं दबा सकते हैं, उसका वो नहीं है, माइंडसेट नहीं बन रहा है और आपको लग रहा है कि छोड़ दें तो कोई बात नहीं। आपको एक नियम बताऊं छोटा सा जो हम फॉलो करते थे तब, जैसे हम किसी मीटिंग में बैठेंगे या तो हमें पैसे मिलेंगे या अगली मीटिंग की कंफर्म अपॉइंटमेंट की डेट मिलेगी, लेकिन दोनों में से हम एक लेके आएंगे। कितने मेरी बात समझ गए? वैसे लेकिन जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं, थैंक यू सो मच, मुझे समझ गया है, ड्रीमर्स टीम के लोग सब जानते हैं। जब मैं किसी मीटिंग में किसी के पास जाता था, या तो मैं पैसे लेके उठूंगा या फिर मैं अगली अपॉइंटमेंट की डेट लेके, तो कोई नाराजगी भी नहीं होती। आपने बोला नहीं, मैं सोच के बताऊंगा बस मैं कल परसों सोच लूँगा कि संडे हो गया, मंडे ट्यूजडे सोच लूँ, भाभी से बात कर लो, पापा से बात कर लो, मम्मी से बात, बुधवार आ जाऊँगा 5 बजे, फोन तो ना करो आने के लिए। नहीं बिल्कुल ना करना, ठीक है आपने 2 मांगे थे 3 दे रहा हूँ, बुधवार को 5 बजे मिलेंगे, फोन नहीं करो चलेगा वैसा? हाँ कोई बात नहीं, इससे क्या नाराजगी? कोई बात नहीं, मैं पूछा जा रहा हूँ, ये काम मैंने मेरे बच्चों के लिए जमाया है, तुम मेरे से टाइम पे टाइम लेता है बेटा, कोई बात नहीं, तारीफ पे तारीफ में टेंशन नहीं, लेकिन बातचीत का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। या तो तू पैसे दे दे या अगली अपॉइंटमेंट की डेट, मतलब हम तो यही है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो यही है, हमने तो ये रहना ही है। और 2-3 मीटिंग के बाद में या तो ये सिलसिला रुक जाएगा या आपके पास पैसे आना बस। और जो पैसे ना दे उनको अगले साल की लिस्ट में डाल देना, अगले साल पैसे दे देगा, कोई बात। सेल्स क्लोजिंग का सिद्धांत मैं बताता हूँ आपको। हर मीटिंग में
आप उसके दिल पे एक अच्छी छाप छोड़ के जाना चाहिए, ताकि 5-6 महीने के बाद जब कोई और उसको अप्रोच करे तो वो फोन ये करना चाहिए, तो जैसा आप आए थे वो कुछ बता रहे थे, आप आपके जैसी कोई और चीज भी कुछ बताने आया था, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा था, आप अभी वो कर रहे हो क्या? हाँ कर रहे हैं, आ जाओ फिर कल आप। अभी क्लोज है हमारी, मतलब इसमें जिसने फोन करके ये बोल दिया कल आ जाओ आप, मैटर ओवर है उसमें, यस सर। अच्छा वो मुझे मना कर सकता है, जीजा जी वो कैसे मना करेगा? है ना, मतलब क्या कोई अच्छा दोस्त आ जाएगा उसका, तब कैसे मना करेगा वो? लेकिन उसे मालूम है आपको कोई और इंश्योरेंस एजेंट मिल जाए और आपको बोले ये LIC करा ले, आप उसके घर से बाहर निकलते ही पहला फोन पता किसको करते हो? आप वाले LIC एजेंट को जो 11 साल से आपकी पॉलिसी कर रहा है, यस और नो? है ना? मेरे साथ रोज ऐसा होता है, मुझे समझा कोई जाता है और फिर फोन मैं उसी को करता हूँ, अपने वाले एजेंट को, यार भाई यार मेरे पास भी है क्या? ये कह हाँ सर मैं करा के दे दूंगा, ये क्या है? ये ट्रस्ट है, KLT। आपने अगर हर मीटिंग में उनके दिल पे अच्छा क्या बोलूं मैं, इंप्रेशन छोड़ा, अच्छा असर छोड़ा, तो जब कभी उसे ये बिजनेस करना होगा पहला फोन किसको करेगा? आपको करेगा। तो यही है सेल्स क्लोजिंग पास, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? यस, सेल्स क्लोजिंग हो गई। और चौथा टेक ऑफ सिस्टम, ये बड़ा जरूरी है। कई बार लोग प्रोडक्ट लेके शुरू कर लेते हैं छोटा मोटा, चल दे जाओ ट्राई करा दो, आप एक ब्यूटी चार्ज का एक डिब्बा दे दो, 2 डिब्बे दे दो, उसके बाद आप क्या करते हो ना, उससे बिजनेस डिसाइड होता है। इस बिजनेस, ये ना सेल्स का बिजनेस नहीं है, ये लीडरशिप का बिजनेस है। अपनी टीम में ठोस मजबूत लीडर्स खड़े करने का बिजनेस है। तो लोगों को फॉलो करके सेल्स तक आप ले आए, कैसे मिल गए आपको, फिर वहां पे काम खत्म नहीं हुआ, वहां काम शुरू हुआ। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? अब अपने को रास्ता मिल गया, अब वो हमारा एक इंडिपेंडेंट लीडर बन सकता है और फिर पता नहीं कितनी बड़ी टीम बना सकता है, राइट? तो टेक ऑफ कराइए, लोगों को सही शुरुआत कराइए। एक नियम है जो हमने किसी के अप्लाई से कहीं सीखा था और हमारे टीम में बैठ गया। गौर से बोलता हूँ, कुछ गौर से सुनना, कुर्सी से कम आगे करें, मुस्कुराओ जबरदस्त, बहुत बढ़िया। इनको आपको इम्प्रेस करना हो जगह से करना। आपने तब तक किसी को स्पॉन्सर नहीं किया जब तक आपने उससे किसी को स्पॉन्सर नहीं करवा दिया, ठीक है? ये गहरी बात है, थोड़ा काम बढ़ा रहा हूँ तुम्हारा। आईडी अलग होती है, पर्सन अलग होता है। आप आईडी को डिस्ट्रीब्यूटर मत मानिए, वो डिस्ट्रीब्यूटर तब बनेगा और तुम्हारी डाउनलाइन तब बनेगा जब वो अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर बना लेगा और एक सेल क्लोज कर देगा। आपने तब तक किसी को अपनी टीम में नहीं जोड़ा जब तक आपने उससे किसी को एक और आदमी को नहीं जोड़ा दिया। और जिसने एक जोड़ दिया ना दोस्त, वो 10 भी जोड़ देगा और वो 100 भी जोड़ देगा। जैसा नो आईडी लेके खुश होने की जरूरत नहीं है। आईडी लेके काम आसान नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ, आईडी लेके काम अपना चालू हुआ है, राइट? सो दिस इज नंबर 4। नंबर 5, टीम रिटेंशन। लोग आने जाने नहीं यार, मतलब आ गया कोई तो अपने से बाहर नहीं जाना, तभी तो काम कर लेगा, रिपर्चेस करता रहेगा, प्रोग्राम में आता रहेगा। हमसे कौन सी तनख्वाह मांग रहा है? मैं ना लड़ा लेता था पहले, 2007-8 में मैंने हाथ से बंदे खराब किए तो हाथ जोड़, तू ये क्यों नहीं करता, तू ये। फिर बाद में मुझे लगा मैं तेरे से वो तनख्वाह मांग रहा, अपनी जगह पे है वो, अपने वो आता रहता हर बार 2-4 हजार रुपए का सामान लेता रहता, आपका प्रोग्राम में ताली वाली बजाता है। किसी ना किसी दिन मदर टेरेसा बनी थी, महात्मा गांधी वाले थे, हमारा शेर भी किसी दिन जाग जाएगा। नाराज क्यों होना किसी से, लड़ना क्यों किसी बात से? एवरीबॉडी ऑलराइट? और लोग जाने नहीं चाहिए बाहर, आते रहे। उसको व्हाट्सएप पे जोड़ के रखो, फेसबुक के ग्रुप से जोड़ के रखो, नंबर सेव करा दो उसका, अपने उसके मोबाइल में आपका नंबर अगर सेव है और आपके पास उसका सेव है तो स्टेटस देखता रहेगा, उसको इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करा दो, कुछ देखता रहेगा, प्रोग्राम्स की फोटो देख, एक दिन उसका मूड बनेगा, उस दिन में तुम्हारा व्हाट्सएप का स्टेटस सामने आ जाएगा, काम बन जाएगा, राइट? तो लोगों को जाने मत दीजिए, राइट? लोग कैसे नहीं जाते, क्या करेंगे आप उसके लिए? लोगों का रैंक, इनकम, अचीवमेंट। एक होता है मोटिवेशन, एक होता है पैसे। अगर पैसे आ रहे हैं, रैंक में बढ़ रहा है, छोटी मोटी अचीवमेंट कर ले रहा है तो वो नहीं छोड़ के जाएगा। आपसे रिश्ता बड़ा जरूरी है। कई लोग पैसा कोई बात नहीं है, पैसा कम आया लेकिन ये बंदा अच्छा है, इसको छोड़ के नहीं जाना मिलता है, तो फिर किसी ना किसी दिन पैसा आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो दूसरा चीज है जो लोगों को बांध के रखता हुआ है, रिलेशनशिप। तीसरी चीज, प्रोडक्ट यूज करिए यार। अच्छे प्रोडक्ट वाली कंपनीज में हम ये बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो यही प्रोडक्ट जैसे डमी से होते हैं, आपके पास अच्छे प्रोडक्ट हैं, 800 प्रोडक्ट है, घर में भी खाते वाते रहेंगे तो 10-15 हजार रिलेटिव मोहल्ले वाले 1-2 लाख का बिजनेस कर सकता होगा, तो यूज कराइए प्रोडक्ट, राइट? चौथा, इवेंट्स में उनको लगातार बुलाते रहिए। बस आजकल पता नहीं वैलिड है कि नहीं, पहले हम बोलते थे कि जो हॉल में है वो बिजनेस में है, जो हॉल में नहीं है वो बिजनेस में नहीं है। तो वो कितना भी बोल रहे हैं, फील्ड में जान दे रहा हूँ इसलिए नहीं आया आज मैं, तो जान देने वाले सब यही है, राइट ना? तो रहने वाले मतलब जो नहीं आया करते, राइट? तो जो हॉल में है वो बिजनेस में है, जो हॉल में नहीं है बिजनेस में नहीं है। छठा, आपकी टीम में सही कल्चर है, साहब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फिर हम अपनी तरफ से अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। पैसे पे अनुशासन बड़ा जरूरी है यार, पैसे का कंट्रोल बड़ा जरूरी है। एक तो लोगों के पैसे, हम कोरियर का काम करते हैं, ऐसा समझ लो कि पैकेट हमारा नहीं है, पैकेट है तो हमारा डिलीवर होना, हमने तो सिर्फ उधर से उठाया और उधर दे दिया, ऐसा समझ। तो एक बार मैं एक प्रोग्राम में गया, उससे मेरे बंदे से पूछा कि इनकम कितनी लास्ट में, कह रही 40,000।
40 हजार इनकम मेरी नहीं है, तेरी कैसे है? कह रहा नहीं मैं 40 हजार की सेल जो टोटल है टोटल जो सेल लाया ना इकट्ठे करके, वो इनकम नहीं होती है। इनकम तो जो कंपनी देगी वो होती है। आजकल आपका एनईएफटी और ये सब है, उन दिनों में एनईएफटी वगैरह नहीं होता था 7-8 में, तो जो सामने से कलेक्शन हो गया प्रोडक्ट की सेल के लिए, उसको इनकम नहीं मानना, वो अमानत है, कंपनी में ईमानदारी से जमा। एक भी प्रोडक्ट का 1 रुपए का हेर फेर नहीं होना चाहिए। तो आप इस बात को जिम्मेवारी की तरह माने, राइट? एवरीबॉडी होता है? यस। पैसा कहाँ इन्वॉल्व होता है? प्रोडक्ट में और टिकट में, इवेंट की टिकट में, 2 जगह होता है। आप उसने आपको 1000 रुपए दिए, उसने बोला 2 टिकट मेरी ले ली, फिर अब आपसे 1000 रुपए खर्च हो गए, अब वो गेट पे खड़ा है, फिर आप बोलते तो एक बार ना, हाँ कोई बंदा होगा तो उसको एक बार 1000 रुपए देके तुम दोनों अंदर आ जाओ, मैं बाद में कर लूंगा। बाद में कुछ नहीं होता जीवन में, बस आप चाहते हो वो आपके पाँव भी छुए, भगवान भी माने, स्टेज पे जाए और पहले आपका नाम ले, फिर अपने मम्मी पापा का नाम ले, हमारे अपलाइन उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया, और ऐसी करतूतें करोगे उसके साथ, तो फिर वो कैसे नाम लेगा तुम्हारा? लोग सब माफ कर देंगे, तो उस पैसे का हेर फेर माफ नहीं करेंगे। तो वेरी सिंपल है, राइट? तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रहा हूँ, तो आपको लोगों के पैसे को ठीक से हैंडल करना है। दूसरा, मैंने बहुत लोगों को पैसे दिए, वो लेग भी गई और पैसे भी गए। मेरी तो समझ ये बोलती है, देखो उधार अपलाइन सारी दुनिया पड़ी है, बैंक पड़े भैया, कहीं से ले लो, मुथूट फाइनेंस से ले लो, जरूरी है आपस में हिसाब किताब करना है, फिर बाद में हो नहीं पाएगा। आज तुम्हारा अपलाइन पता है फोन पे तुमसे क्या पूछता है, तू मलेशिया जाएगा नहीं जाएगा, थाईलैंड जाएगा नहीं जाएगा, फिर बाद में वो किस लिए फोन करेगा, या तुम मेरे 10,000 रुपए दे देंगे, फिर आप उठाने बंद कर दोगे। अच्छा लगा बिजनेस, चलता चला है, किस लिए खराब हो गया? एक 5,000 10 लाख तुम्हें कमाने थे, 10 लाख अपलाइन को कमाने थे, दोनों के ड्रीम थे 10 लाख कमाएंगे, BMW लाएंगे, किस लिए दोनों का खत्म हो गया? 5-10 हजार की उधारी के चक्कर। फिर आप बोलोगे दीपक सर आपको क्रूरता के साथ दिल पे पत्थर रख के जालिमों के जैसे बोल के जा रहे हो, अपलाइन की मदद तो करनी ही पड़ती है, मतलब ऑनलाइन को पैसे तो देनी पड़ती है। तरीका बताता हूँ, उतने पैसे दो जितने अगर वो लेके भाग जाए तो तुम्हारे को दिक्कत ना है। मैंने हराने के हिसाब से रखा है, 5,000 रुपए किस पार्टी को दे सकता हूँ, 10,000 की पार्टी, 25,000 की पार्टी, 50,000 की पार्टी, वो आ जाए आप तो तुरंत पैसे दूंगा, लेकिन उसकी लिमिट अभी 10,000 रुपए से ज्यादा इसको नहीं दूंगा, तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। काम क्यों किया मैंने? शांति के लिए, सुकून के लिए, पैसे इनकम के लिए। तो अगर ऐसे बांटते रहेंगे तो फिर अलग हो जाएगा। तो मेरी सलाह मत दो। फिर भी तुम कहते हो नहीं जी तो बिल्कुल जालिम आदमी है, तेरे जाता आजकल सिस्टम है, हमें तो लेकिन उतने देना, वो जितने देके अगर वापस आ जाएगा तो तुम जैकपॉट कर देना भाई साहब, 5,000 से आ गए ऐसे मांगना ही घर में दावा करेंगे 5,000 की इनकम हो गई, हमने तो काटा मार ही दिया था कि उसमें वापस नहीं देगा, राइट? समझ आप? ये मेरे आपको मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अप्लायंस से कंसल्ट कर लें, जैसा वो बोले आप वैसा करिए। और तीसरी बात है मनी मैनेजमेंट में, कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अप्लायंस से कंसल्ट कर दो। बस बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लाख रुपए का फोन ले लिया, किसी से बिजनेस आएगा, तो अपलाइन के साथ कंसल्ट करते हुए